स्वयं को जाने एक सार्थक जीवन की ओर। कितना जिया यह महत्वपूर्ण नहीं है, कैसा जिया यह महत्वपूर्ण है। एक बार एक जिज्ञासु अपने गुरु से एकाएक एक प्रश्न पूछ बैठता है कि गुरुजी, अच्छा इंसान कौन है? और गुरुजी भी मुस्कुराते हुए जवाब दे देते हैं बड़ी आसानी से कि अच्छा इंसान वह है जिसे यह पता ही नहीं कि वह अच्छा इंसान है। आज हमारे बीच एक ऐसी ही शख्सियत, एक ऐसे ही व्यक्तित्व इस टॉपिक पे हमसे बात करने जा रहे हैं जिनके बारे में यह सुनने में आया कि वह मानवीय मूल्यों की जीती जागती मिसाल है। मैराथन रनर, एक लीडिंग डॉक्टर, आदरणीय डॉक्टर मनीष जैन साहब। नमस्कार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह अमूल्य समय हमें इस चर्चा के लिए दिया। आपके शब्दों को धन्यवाद। हम इसके लायक बिल्कुल नहीं है, पर आपके प्रेम को धन्यवाद। थैंक यू सर। आपको क्या लगता है कि यह जो जीवन हमें मिला है, यह क्या सोने, खाने, पैसा कमाने और जो हम कार्य कर रहे हैं सिर्फ यह करने के लिए, या यह किसी स्वर्णिम अवसर की ओर इंगित करता है? आपको क्या लगता है इस विषय पर? जी, मुझे ये लगता है कि तो अगर आप मानव योनि में पैदा हुए हो, इस दुनिया, इस ब्रह्मांड जिसमें अपन कण बराबर भी नहीं है, तो ये तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी का बहुत बड़ा सौभाग्य आपको मिला है कि आप एक इंसान या ह्यूमन के रूप में जीवन लिया है आपने। तो इस जीवन को सार्थक बनाना ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं ये मानता हूँ लाइफ इज़ अ जर्नी, यू लिव इट टिल द फाइनल डेस्टिनेशन इज़ डेथ। इस जीवन और मरण के बीच में जो आप जीवन जीते हो वही आपकी लाइफ है। इसको कुछ चीज़ तो डेस्टिनी तय करती है कि आपका जीवन किस घर, किस परिवार, किस समाज, किस उसमें हुआ, वो बहुत मेजर रोल है। एक डेस्टिनी डिसाइड हो जाती है कि अमीर के यहाँ पैदा हुआ, एक गरीब के यहाँ पैदा हुआ, वो तो आपके हाथ में नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में। पर उसके बाद से आपका जीवन आपके हाथ में है, जो मैं मानता हूँ कि उसको अच्छा बुरा समाज के लिए, अपने लिए बनाना आपके हाथ में है। तो ये आई ट्रूली बिलीव दैट लाइफ इज़ एक अवसर है आपके लिए, उसको आप अपने लिए और समाज के लिए कितना बेहतर बना सकते हो, काफ़ी कुछ आपके हाथ में, कुछ हद तक डेस्टिनी ड्रिवन है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि बचपन से लेके ओल्ड एज तक, जब तक आप अपना जीवन जीते हो, प्राइमरीली हर इंसान का उत्तरदायित्व है अपने लिए, अपने परिवार के लिए करना, और सब करते हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप समाज के लिए भी अपना योगदान बहुमूल्य रूप में देते हो, तो वो इंसान की पहचान दूसरे इंसानों से अलग हो जाती, और वो अपने जीवन के लिए कहीं ना कहीं अपने हर प्रोफेशन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि अपन अपने अलावा अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों के लिए, समाज के लिए क्या कर सकते। देखिए, जैसे मैं अपना एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं इस प्रोफेशन में इसीलिए आया कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने काम के साथ में ऐसा क्या कर सकूं जिससे दुनिया और समाज का भला हो सके। हमारे फैमिली में सारे डॉक्टर्स हैं, फादर भी, मदर भी, मेरे ब्रदर भी। तो देख के भी हमने शुरू से ये देखा कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ी चीज़ें दुनिया को क्या फ़ायदा देती हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में मेडिकल प्रोफेशन के प्रति ये जागा, और हमें लगा कि समाज के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन को आप कैसे जीते हो, किन मूल्यों पे जीते हो, किस तरह से काम करते हो, इससे डिटरमिन होता है कि आप अपने और समाज के लिए क्या कर सकते हो। और इस चीज़ को हासिल करने के लिए मुझे बहुत सारे ऐसी चीज़ें लगती हैं कि जो हर इंसान अपने जीवन में किसी भी प्रोफेशन में है, अगर वो करे तो उससे वो अपने अलावा समाज के लोगों का भला भी कर सकता है और दूसरों के लिए एक उदाहरण भी बन सकता है, जो हर इंसान को अपने प्रोफेशन में करना चाहिए। तो जीवन तो आपको जो मिला वो ऊपर वाले के उससे है, परिवार जो आपको मिला आपके माँ बाप की देन से है, पर आपके कार्यों से, अपने एक्शन से, अपने स्वभाव से, लोगों के प्रति आपके विचारों से, और अपने लाइफ और एम के गोल को टारगेट करने के हिसाब से आप अपने जीवन को जीते। सर, तो अभी जैसे हम कोविड महामारी से गुजरे हैं जी, और ऐसा सुनने में भी आया और आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। इस समय शायद से ऐसे भी कई मौके आए होंगे जब आपने स्लीपलेस नाइट गुजारी होगी,
कोई एक अनुभव वहाँ पे यदि आपको कुछ ऐसा याद है, क्योंकि ऐसा हुआ ही होगा, क्योंकि जी। जिस महामारी को हमने फेस करा है जी। वो बहुत बड़ा एक डिजास्टर हमारे बीच में आया था, तो उस बीच में कोई अनुभव यदि आप। देखिए, मैं ये दिल से कहता हूँ कि ईश्वर ऐसा समय दोबारा कभी किसी को जीवन में ना दिखा। हम उस तरफ भी थे जहाँ पे लोगों का वो, और हम इस तरफ भी थे जहाँ हम लोगों का इलाज कर रहे थे। ऐसा कोई दिन नहीं गया जब इस महामारी के दिन हमारा दिल अंदर से ना रोया। यकीन मानिए, हम इतने दुखी थे इलाज करने के दौरान में, लोगों की पीड़ा, पैसा, जीवन मरण और वेदना देख के कि हमें ऐसा लग रहा था कि ये लाइफ में पहली बार 25 से 30 साल के मेडिकल प्रोफेशन के कैरियर में हमने लोगों की इतनी ज़्यादा सफरिंग देखी। लाइफ, डेथ, मॉर्टेलिटी, रिलेशंस। इसमें क्या था प्रॉब्लम, ये कि पेशेंट जो सिक थे वो सारे एडमिट होते थे, परिवार भी कोई उनके समीप नहीं होता था, क्योंकि इससे जुड़े जो प्रिकॉशंस के लिए। तो उसमें हमारा हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सिंग स्टाफ और यही उनके परिवार भी होते थे, डॉक्टर भी होते थे, ट्रीट भी करते थे, फैमिली को कम्युनिकेट भी करते थे। तो समय इतना ज़्यादा टिफ था कि वॉल्यूम ऑफ पेशेंट्स बर्डन हेल्थ केयर पे इतना ज़्यादा था कि सुबह से रात तक आप अपना ओपीडी भी देखो, एडमिटेड पेशेंट्स भी देखो, उनका ट्रीट भी करो, फैमिली को भी कम्युनिकेट करो। पर मैं ये कहता हूँ कि हर हेल्थ केयर वर्कर ने अपनी जिम्मेदारी पूरे उससे निभाई। नर्सिंग स्टाफ और इनको देख के तो मैं सच में आपसे कह रहा हूँ कि मैं दिल से कहता हूँ कि अपने यहाँ के हेल्थ केयर वर्कर्स में नर्सिंग स्टाफ ने इतना योगदान दिया है जितना शायद हम डॉक्टर्स से भी ज़्यादा बढ़। और कई बार उसमें ऐसा होता था कि एक परिवार का एक सदस्य भर्ती है और उसके फादर की भी डेथ हो गई, ब्रदर की भी डेथ हो गई, उसको पता भी नहीं है, फ्यूनरल में भी नहीं जा पा रहा है, और उसको संभालना, या पता है उसको पर जा नहीं सकता उसमें, और नर्सिंग स्टाफ और हम लोग उसको संभालते थे। तो दिन दिन रात रात भर नर्सिंग स्टाफ और बाकी डॉक्टर्स ने भी अपना योगदान दिया है, बिना खाए पिए, पीपी किट में पहन के। तो हर दिन ऐसे वो होते थे। इस सब में अगर हम किसी परिवार में जो भर्ती है उसके रिलेटिव को उससे वीडियो कॉल करा दें या ये करा दें, तो इतना उनका अथाह, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कोई कहीं बैठा है, वो मिल नहीं पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, समझ नहीं पा रहे क्या हो रहा है, तो हमें उनको वर्बली बताना, और एक वीडियो कॉल में हम करा देते थे। आउट ऑफ टाइम नहीं है फिर भी, तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में दे वर लाइक सो थैंकफुल कि आपने इतना बड़ा काम, पेशेंट क्रिटिकल भी, वो अपने मुंह से बोल दे मैं ठीक हूँ, घर वाले देख लें, तो उनको इतनी तसल्ली हो जाती थी कि भाई आपने उनका केयर भी करा, कम्युनिकेट भी करा और पेसिफाई भी किया ये करके। तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक समय ऐसा बहुत कठिन था, सबने अपना अपना योगदान दिया, और इसमें जो आपका अफेक्शन, केयर पेशेंट और फैमिली के प्रति अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप दे दो ना, तो आप और लोगों से हट के लोगों को महसूस होता है कि शायद आपने ज़्यादा किया। पर यकीन मानिए वो हमारा कर्तव्य था समाज के लिए। सभी पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स को साधुवाद आप लोगों के डेडिकेशन के लिए। हमारा कर्तव्य, हम अभी भी कहते हैं कि जिस तरह से आपने ये महामारी में हम सभी लोगों को सपोर्ट करा, और जो आपने बात बताई मुझे जो समझ में आया कि जन्म और मृत्यु ये हमारे हाथ में नहीं है जी। और जो बीच का जो बीच का जो काल है जी, वो शायद से एक ऐसा समय है जिस पे हमारा हक है, और उसको हम कैसे बिताना चाहते हैं ये हमारे ऊपर ही, मतलब वो जो कर्म है वो हमारे हाथ में ही है। बिल्कुल। और आपने ये पर्सपेक्टिव दिया कि उस कर्म में हम समाज की भी मदद कर सकते हैं और हमारे जीवन में कुछ लक्ष्यों को बनाकर उस लक्ष्यों के पीछे आगे बढ़े तो हम इस जीवन को सार्थकता की ओर ले जाएंगे, और इस कारण से यह हमें एक स्वर्णिम अवसर की ओर ले जा रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये मानता हूँ, जो मैं अपने जीवन के हिसाब से सोचता हूँ कि प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर हैं, तो 3-4 चीज़ें जीवन में अगर हम, हर इंसान कोई भी प्रोफेशन का करे तो शायद वो दूसरों से अलग हटके और इस समाज दुनिया को फ़र्क कर सकते। नंबर 1, आपको अपने काम के प्रति पैशन होना चाहिए। अगर आप में पैशन है, कोई भी काम आप अपना कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, मैं अपना कर, जो भी काम कर, उसको लगन, पैशन, जज्बे से करेंगे तो वहीं उसकी बात बदल जाएगी। दूसरा पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसके प्रति आप ईमानदारी रखिए। आप कोई भी काम करते हैं उसके 2 पर्सपेक्टिव, इसमें मेरा क्या फ़ायदा और इसमें सामने वाले का क्या फ़ायदा। जहाँ आप अपना एंगल करते हो, मेरा क्या फ़ायदा, डिसीजन मॉडिफाई हो जाते हैं। जहाँ आप जिस कर्तव्य के लिए बैठे हो, वो सामने वाले का क्या भला, मेरे भले के बिना, वहाँ उसमें जो वो आ जाती है बात, वो और भी ज़्यादा लाभकारी हो जाती है उसके प्रति। और तीसरा, मैं हमेशा ये मानता हूँ, आप में ईगो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस, कम्युनिकेशन, आप झुक के चलो, आप अपना काम करो, बात पे ईगो नहीं करो, अच्छे से कम्युनिकेट करो
और हम्बल रहो, जो कार है, केयर फॉर पीपल अराउंड यू, लव, गिव रिस्पेक्ट, इक्वालिटी, छोटा बड़ा दुनिया में कोई, यकीन मानिए। ये बात मैं इंग्लैंड में था आज से कई साल पहले, 2000 में गया था मैं वहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए। तो वहाँ मैं पहुँचा तो जब देखा मैंने कि काम करने की जगह पे एक सॉर्ट ऑफ अपने यहाँ जो वार्ड बॉय के इक्विवेलेंट रहते हैं, फ्लोर साफ़ करने वाला, यही करने, वो गाड़ी से आता था, आपको लगेगा नहीं, वो फिर कपड़े बदल के झाड़ू लगाने लगता था। और फिर जब आप लंच टेबल पे बैठो तो वो बगल में खा रहा, हाय डॉग, हाउ आर यू, ये वो। अपन भी उसके साथ, अपने सीनियर्स जो हैं जिनको अपन यहाँ सर मैडम, वो बोलते भाई सर मैडम नहीं, तो हमारे गुलाम नहीं है, आओ बैठो, तो नाम से बात करना। तो मुझे लगा ये कितनी बड़ी बात है कि इक्वालिटी देखिए, एक अलग अलग तबके के लोग अलग अलग वो साथ में खा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, उसका जितना टाइम उतना टाइम करे, फिर उसके बाद वो अपना चले जाए। फिर तो मुझे ऐसा लगा कि इंसान सब बराबर है, हर इंसान का काम उसका ही काम है, आप मेरा नहीं कर सकते, मैं आपका नहीं कर सकता, कोई बड़ा कोई छोटा है। सिर्फ अपना काम जज्बा ईमानदारी से करिए, ट्रांसपेरेंट रहिए, फिर देखिए देश दुनिया समाज एकदम बदल जाएगा। मन में लोभ लालच कभी नहीं होना चाहिए। मैं यही चीज़ पूछने जा रहा था आपसे कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो इससे आप जीवन में प्रभावित हुए और आपको लगता है कि वह मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और शायद से यही बात आपने हमें बताई जी। यदि आपको कुछ और भी बताना है इस विषय पर कि जो आपको लगता है कि ये मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो कुछ बातें। जी, जैसा मैंने अभी बताया, आपको पैशन होना चाहिए, जज्बा। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है, आप और हर इंसान अपने काम में ऑनेस्ट के अलावा डिपेंडेबल होना चाहिए। डिपेंड, मैं अपने बच्चों से हमेशा यही कहता हूँ, तुम जो भी करो, पढ़ो लिखो जो बनो, इतने ऑनेस्ट और ईमानदारी से काम करो कि तुम्हारे कलीग्स तुमको डिपेंडेबल माने कि भाई तुम जो बात कह रहे हो इसमें सही। कॉम्पिटेंसी अलग बात है, वो तो सब अपनी ट्रेनिंग, अपना ये अपना ब्रेन, अपना IQ अलग है, बट कॉम्पिटेंसी के अलावा आपके काम में वो रहना चाहिए कि भाई इसने ये बात बोल दी, आने ये बात सच है, मॉडिफाई नहीं करो, माल इंटेंशन नहीं रखो, तो आपको निश्चित रूप में समाज एक अलग नज़रिए से देखता है। आज हम हमारे प्रोफेशन में जो हैं, लोग हमको बोलते हैं बहुत कि आप ऐसा करते, जैसे आपने कहा कि हमने, पर हमें लगता है हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। ऑनेस्टली ये हमारा कर्तव्य है, सिर्फ हम उस कर्तव्य को निर्वाह करने के रास्ते में सही तरीके से चलेंगे। पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं, सब कमा सकते हैं, पर अगर आप अपना काम ऑनेस्टी जज्बे से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, लोगों के प्रति भाव अच्छे रखेंगे, केयर रखेंगे, पैसे के साथ नाम, इज्जत, शोहरत सब मिलेगा आपको। और मैं ये मानता हूँ आपके पीछे लोग आपको कैसा बोलते हैं, वही आपकी असली कमाई। जिसने गुडविल कमा ली, उससे बड़ी कोई कमाई नहीं है। पैसा आपके पास आता है, चला जाता है, लेकिन गुडविल एक ऐसी चीज़ है, कमाने में भी समय लगता है, लेकिन आपके पीछे 4 लोग आपसे बोले भाई वो इंसान अच्छा है, वो काम ईमानदारी से करता है, वो गलत नहीं करता है, तो इससे बड़ी चीज़ हमारे लिए क्या है कि आपके पीछे या आपके जाने के बाद लोग आपको याद रखें, वो सबसे बड़ी कमाई है। और उस सब को करने के लिए सच में जो रास्ते सीधे चले, हर इंसान अपना कर्तव्य अच्छे से निर्वाह करे, लोगों के प्रति केयर, कंसर्न रखे, पैसा कमाना अपना ध्येय नहीं रखे, और किसी चीज़ का लालच नहीं हो कि नाम का, के काम का, के शोहरत का, के पैसे का, और आप दूसरों के लिए करें, तो देखिए जीवन इतना सुखमय है। और इसमें एक चीज़ हम और कहना चाहेंगे, हेल्थ को कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें, जो मेरा सबसे बड़ा, हम तो उसी के वो हैं, सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें लगता है शुड बी अ हेल्थ इन्वेस्टमेंट। आजकल लोग म्यूचुअल फंड्स और इसमें और शेयर मार्केट ये सब लग रहे हैं। आज हमने इस महामारी में देखा है, करोड़पति, लखपति, अरबपति एक एक सेकंड में सब चले गए बेचारे, सब पैसा रहने के बाद। तो कब कौन बीमारी आपको, और सर्वाइव वो किए हैं जिनकी बीमारी भी थी, लेकिन जिनने हेल्थ को बना के रखा, और एक पॉजिटिव मोटिवेशन और जिंदा दिली जीवन के प्रति, लाइफ के प्रति होना भी आपकी बीमारी का आउटकम परिवर्तित कर देगा। इस बीमारी में बहुत से कोविड के हमने मरीज देखे, कई ऐसे थे कि लड़ लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और व्यायाम करते थे और पॉजिटिव है, मुझे ठीक ही होना है, और यकीन मानिए वो बिल्कुल वहाँ तक, जहाँ तक पहुँच के, जहाँ से आना मुश्किल था, ठीक हो के गए। और कई उसमें हताश निराश हो जाते थे कि अरे साहब ये वो ऐसा करके, तो वो उतना आउटकम अच्छा नहीं रहा। इसी चीज़ को मानते हुए हम सुहानी साहब और सभी लोगों से इंस्पायर होकर हेल्थ के प्रति वाकई में हम कोशिश करते हैं पूरी। अपने काम के अलावा हम हेल्थ के लिए, अपनी एक्सरसाइज के लिए समय निकालते हैं, और मुझे लगता है हर इंसान को अपने जीवन में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए, और बचपन से, यंग एज से ही। क्योंकि जब अपन 50s में पहुंचते हैं, जब बीमारी अपने को घेर लेती, तब अपन सोचते हैं यार मैं तो एक्सरसाइज अभी कर रहा हूँ ये करके, पर आपने वो समय खो दिया जब वो बीमारी अंदर चरण ले ली। और यकीन मानिए एक बार कोई क्रॉनिक बीमारी आपको लग गई, फिर आपका
फिजिकल हेल्थ से ज़्यादा जो अफेक्ट में आती है वो मेंटल हेल्थ। और मेंटल हेल्थ एक बार असर में आई तो फिर आप फिजिकली स्ट्रांग होते हुए भी या तो इमोशन मेंटल हेल्थ भी उतनी इम्पॉर्टेंट। सो एक्सरसाइज के लिए समय निकालिए। हम रनिंग मैराथन फुटबॉल अपना समय निकाल लेते हैं, चोटिल होते हैं फिर खेल लेते हैं, पर हमें लगता है कि वो हमारी लाइफलाइन है। जीवन में प्रतिदिन हर एक इंसान को 1 घंटा अपने लिए होना चाहिए। मैं बस यही बात आपसे कहने वाला था कि विजय भैया से जब जब हमारी बात होती है तो विजय भैया यही कहते हैं कि भगवान ने हमें 24 घंटे दिए हैं। सही है। 23 घंटे इस शरीर को जितना उपयोग में लेना है लो, सही है, पर 1 घंटा इस शरीर के लिए दो। ये सही है, ये पूरी सच बात है। 1 घंटा आप वो करिए जो आपका मन चाहे। हाँ। ना परिवार के हो, ना काम के हो, प्रोफेशनल, ना समाज के, आप अपने लिए हो। आपकी रूह गाने में, बजाने में, म्यूजिक में, एक्सरसाइज, जिमिंग, खेल में करे वो करे। हाँ, एक्सरसाइज उससे मर्ज कर लोगे तो आपको आगे वो फ़ायदा भी मिल जाएगा। बट 1 आवर शुड बी योर आवर। अदर देन दैट आप प्रोफेशनली अपना काम जज्बे से जब आप टाइम फैमिली को दें तो फैमिली को दें। ये टाइम मिक्स नहीं होना चाहिए कि काम भी कर रहे हैं इधर भी कर रहे हैं। जब आप काम पे तो काम पे, फैमिली पे तो फैमिली पे। वो बैलेंस हर इंसान को बनाना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स, वाइफ, बच्चों, उनको सबको सम्मान दीजिए, उनके साथ समय बिताइए, एक्सरसाइज करिए, काम करिए, अच्छा खाइए। जीवन तो एक बहुत सुखद अनुभव है। मैं तो अपने जीवन से इतना खुश हूँ कि मैं बता नहीं। इससे ज़्यादा मैं अगर किसी से कुछ मांगता हूँ या लोग मुझे कहते हैं तो मैं कहता हूँ मैं ग्रीडी हूँ, लालची हूँ, मुझे क्या चाहिए। तो लोगों ने का इतना प्रेम है हमें तो हम बता नहीं सकते। इस शहर से, इस समाज से इतना प्रेम मिला हमको लोगों से कि हम उसका तहे दिल से आभार करते हैं। बहुत सुंदर। जीवन के बहुत सारे पहलुओं को आपने टच करा और ऐसी बहुत सारी बातें बोली, पर मुझे जो 2-3 बातें आपकी बहुत टच कर गई वो बात की इस पूरे ब्रह्मांड में यदि हम अपने आप को कंपेयर करें तो हम बहुत तुच्छ हैं। सच है। दूसरी बात कि इस महामारी ने हमको बहुत कुछ सिखाया, पर एक बात यह इंपॉर्टेंटली सिखाती कि पैसे से हम कुछ भी नहीं पा सकते। ये भी सच है। ये सिर्फ एक जरिया है, सच है। एक जीवन को बिताने का, पर यही सब कुछ नहीं है। सच है। एक आपने जो बात बोली कि हम जिस समय जिस एक्टिविटी को कर रहे हैं हम उसी में इन्वॉल्व रहें। आजकल जीवन में क्या होता है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल पे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, और भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन हैं। हमारा काम है, हमारा खुद का टाइम है, हमारे फैमिली का टाइम है, हमारे बच्चों का टाइम है। तो आपकी वो बात बहुत अच्छी कि हम जिस समय जो काम कर रहे हैं हम पूरी तरह से उसमें लगेंगे तो सामने वाले को भी आनंद दे पाएंगे और हम भी आनंद लेंगे। क्वालिटी टाइम होना चाहिए। जो टाइम दे भले कम दे, पर क्वालिटी होनी चाहिए उसमें कि आप उसी पे समर्पित हो। और जो आपने बात को समअप करा है कि मुझे जितना चाहिए भगवान उतना दे रहा है, उससे ज्यादा क्या बात है। और यदि और मांगता हूं तो वो मेरी लालच है, वो मेरी लालच ही है, इसके अलावा कुछ नहीं। कितनी सुंदर बात आपने हमें ये बताई। मेरा एक और प्रश्न आपसे ये रहेगा कि जीवन का कोई एक ऐसा पहलू, या यदि आप बुक पढ़ते हैं तो कोई ऐसी बुक जिसने आपके जीवन के दृष्टिकोण को ही बदल दिया, या कोई ऐसा इंसिडेंट जिससे आपको लगा कि मुझे कुछ मिला और अब उस राह पे आप ऐसे आगे बढ़े कि आज आप इस मुकाम पर पहुंच गए। हाँ, देखिए ऐसे तो बहुत से वाक़यात हैं। जहाँ तक है बुक पढ़ने का, तो वो तो हम इतना समय नहीं ले पाते, तो मेडिकल की बुक्स में ज़्यादा समय वो होता है जी। पर एक इंसिडेंस जो हमारे दिल को एकदम उसने टर्न किया शायद, वो था कि जब हम 9th-10th क्लास में थे तो भोपाल में ही थे। मेरे फादर हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर मेडिसिन के थे। हम मेडिकल कॉलेज कैंपस में ही रहते थे। तो वो रात जिसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, हम लोग वहीं पे थे। तो गैस लीक हुई, सारे मेडिकल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स दौड़ के आए, ये लोग भी बाहर निकले, फादर वगैरह। हम लोग निकल के देखने, ठंड की रात थी तो इन्होंने कहा सो जाओ ऐसा करके। और देखा तो किसी ने कहा गैस छूट गई ये करके। तो आप ये लोग गए, अस्पताल गए, तो सडनली वहाँ पे फिर बहुत सारे गैस ट्रेजेडी वाले पेशेंट्स आने लग गए थे। और यकीन नहीं मानेंगे कि सुबह तक वो कैंपस में जहाँ मौजूद थी कम से कम 8-10 हज़ार डेड बॉडीज़ आना शुरू। अगले 3 दिन में कम से कम 20-30 हज़ार डेथ्स ऑन दैट नाइट हुई होगी विद दैट गैस ट्रेजेडी। हम उस टाइम में थे जब अपना लाइफ का कैरियर का ये भी, तो फादर दिन रात 4-5 दिन वहाँ पे लगे रहे ये करके। पर वो जो मंज़र हमने देखा, हमें ऐसा लगा कि ये इतनी उसमें, और एक जैसी अभी ये महामारी चल रही, वो एक रात की महामारी थी जिसमें मेडिकल सिस्टम ने सारा काम किया और सेव की लाइफ। तो यूँ तो हम मेडिकल पार्ट के थे ही, डॉक्टर, फादर, मदर, पर वो देख के हमें लगा कि कुछ ऐसा जीवन में अपने को करना चाहिए जो समाज के लिए उस वक्त आप काम आ सको जब दुनिया को आपकी ज़रूरत है। और वहाँ से हमको मेडिकल लाइन में जाने के लिए और पर्सपेक्टिव मिला कि भाई हम इससे देख के कि अपन क्या कर सकते हैं लोगों के भले के लिए और ये करके।
और हम ये कहते हैं कि कोविड भी कुछ उसी तरह का मंजर है जिसमें 1 साल के ऊपर में कई लोगों ने अपना जीवन खोया है, और सफरिंग भी हुई, फाइनेंशियल भी और मेडिकल और इमोशनल सब है। तो ये चीज़ में अगर आप किसी की मदद उस समय कर सको जब वो परेशान है, तो उसका एक मन को सुकून रहता है कि आप किसी के काम आ सके। आज जो मरीज़ ठीक होके जाता है या वो हम लोगों को दुआ देता है कि आपने बहुत ख्याल रखा, और इस बीमारी से भय इतना ज़्यादा है करके, तो हमको ऐसा लगता है कि हम किसी के कुछ काम आ सके, और यही शायद हमें आगे और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है कि हम और क्या बेहतर कर सकें जिससे लोगों के जीवन में कोई अपनी जगह बना सके और उनको एक सुख दे सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह अमूल्य समय हमें दिया। कितनी सारी पहलुओं को डॉक्टर जैन ने हमारे बीच में रखा। उन्होंने यह बताया कि ये जीवन एक स्वर्णिम अवसर की ओर हमें इंगित कर रहा है। कितनी सारी क्वालिटी उन्होंने बताई कि जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका वह मार्मिक एक्सपीरियंस जब वह भोपाल में थे और जिससे उन्हें प्रेरणा मिली, और अभी भी उन्होंने जब ये कोविड की महामारी चल रही थी उस समय भी जो सहयोग दिया वो वाकई ही साधुवाद उनके लिए। और इन पहलुओं को, इन दृष्टिकोण को, इन पर्सपेक्टिव को हमारे सामने रखा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और आप इनसे क्या सीखते हैं, क्या अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं, उसे सोचिए। आप इस विषय पे क्या सोचते हैं हमेशा हमारे साथ शेयर करें, और हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई पर्सनालिटी के साथ। तब तक हम सभी अपना ख्याल रखें। हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें, यानी ये खरीदा जा सके ऐसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो हमारे इस ज़मीन से जाने के बाद भी लोग याद करें कि यार ऐसा कुछ काम हुआ था। हम दूसरों के प्रति गांठ बांध के ही बैठे हैं, हम उसको माफ़ नहीं कर रहे हैं, पर हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर मुझे माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई।